बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई 2 में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सिलेबस कल ही बीपीएससी की तरफ से जारी कर दिया गया था और आज फिर उस सिलेबस में यहाँ पर संशोधन जो है वो कर दिया गया। अब यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसका सिलेबस आपका इस तरीके से जो है वो रहेगा। देखिए कल वाला सिलेबस और आज वाले सिलेबस में ज़्यादा फर्क नहीं है, लगभग आपके सेम है। बस यहाँ पर जो आपका प्रश्नों का संख्या है इसमें जो आपके कल वाले में 3 भाग में डिवाइड था तो इसको यहाँ पर 2 भाग में जो है आपका डिवाइड किया गया, जो कि टोटल आपके 150 प्रश्न आपके रहेंगे, जिसमें आपका भाग एक में आपका टोटल 30 प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर रहेगा, जिसमें आपके 8 नंबर की इंग्लिश कंपलसरी और जो आपका 22 नंबर है उसमें से आपको हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला तीनों में से जो है आपको कोई एक यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। टोटल आपके 30 नंबर के हो गए। 30 नंबर में से आपको यहाँ पर 9 नंबर लाना यहाँ पर कंपलसरी। यदि आप यहाँ पर 9 नंबर नहीं ला पाते हैं तो जो आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है उसमें आप यहाँ पर क्वालिफाई नहीं होंगे और आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकंड में पास जो है वो नहीं माने जाएंगे। अब यहाँ पर जो आपका भाग 2 है जो कि टोटल आपका 120 नंबर का, तो इसी में कल वाले में जो है आपका त्रुटिवश जो है आपका सिलेबस जारी कर दिया गया था। तो यहाँ पर अब अपडेट करके जो आपका भाग 2 है उसको यहाँ पर टोटल 120 नंबर का जो है आपका किया गया था। कल वाले में यहाँ पर क्या था कि आपका जो भाग 2 था उसको यहाँ पर 40 नंबर करके और जो आपका भाग 3 था उसको यहाँ पर 80 नंबर जो है वो किया गया था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जिस तरीके से आपका छठी से लेकर 12वीं तक में भाग 3 में जो आपका विषय से संबंधित है, क्योंकि छठी से लेकर 12वीं तक का जो आपका क्वालिफिकेशन है उसमें आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज टीचर होते हैं, तो यहाँ पर आपका विषय से संबंधित बोला गया था। तो बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकंड में प्राइमरी जो शिक्षक भर्ती उसमें आप यहाँ पर भाग 3 में टोटल 80 नंबर में आप यहाँ पर समझ लिए थे कि विषय से संबंधित यानी हिंदी आप सेलेक्ट करेंगे तो 80 नंबर का हिंदी, उर्दू सेलेक्ट करेंगे तो 80 नंबर का उर्दू, बांग्ला सेलेक्ट करेंगे तो 80 नंबर का बांग्ला जो है आपका पूछेगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपके अपडेट सिलेबस है, जो आपके चेंज होकर सिलेबस आए हैं, तो इसके बेस पर आप अपना पढ़ाई करिएगा। नहीं तो आप यहाँ पर पता चले कि आप कल वाले सिलेबस को देखकर पढ़ाई कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप 80 नंबर यहाँ पर क्या है कि आप यहाँ पर गलत तरीके से अपना पढ़ाई जो है वो करें। आप यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर आपका 80 नंबर है वो आपके सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा और आप यहाँ पर क्या करें कि आप मतलब जो विषय है हिंदी, उर्दू या फिर बांग्ला उससे आप यहाँ पर पढ़ाई जो है करें। तो टोटल आपका 120 नंबर का जो आपका भाग 2 है उसमें आपके यहाँ पर सामान्य अध्ययन के प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि 120 नंबर के बेस पर आप लोगों का रिजल्ट हो या फिर जो आपका मेरिट है या फिर जो आपके कट ऑफ है या फिर जो आपका मेगा है जिसे आप अन्य नाम से अलग अलग नाम से जानते हैं, तो ये आपका 120 नंबर के बेस पर आपका तैयार जो है किया जाएगा। जो आपका 120 नंबर का सामान्य अध्ययन उसमें यहाँ पर आपका सिलेबस है, गणित रहेगा, जो आपका रीजनिंग है वो आपका रहेगा, सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस वो यहाँ पर रहेगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, सामान्य विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इस तरीके से आपका सिलेबस रहेगा। और एससीईआरटी और एनसीईआरटी से यहाँ पर संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे, लेकिन इसका लेवल का स्तर जो आपका न्यूनतम अर्हता होगा उसके आलोक में यहाँ पर होगा। मतलब एक तरीके से आप देखेंगे तो 12th के लेवल तक आपका यहाँ पर सिलेबस जो है वो देखने को मिलेगा। और जो आपका सामान्य अध्ययन का पत्र होगा वो आपका पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन जो इसका मतलब जो आपका योग्यता अर्हता है उसके लेवल तक का यहाँ पर प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। एमसीक्यू यानी जो आपके बहुविकल्पी हैं उस बेस में आपका प्रश्न जो है वो देखने को मिलेगा। ऋणात्मक अंक यानी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं रहेगा, जिस तरीके से आपका पहले था सेम टू सेम उसी तरीके से आपका सिलेबस रहेगा, किसी भी तरीके का आपका चेंजेस जो है वो नहीं किया गया। आप यहाँ पर जो सिलेबस देख रहे हैं आपका जो आपका एक है पॉइंट नंबर जो आपका क्रमांक, ये आपका शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसका यहाँ पर सिलेबस है। नीचे वाले में आप यहाँ पर देखेंगे तो आप सभी लोग को पता है कि जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण के अंतर्गत जो आपके विद्यालय हैं उसमें भी यहाँ पर 1 to 5 की यहाँ पर वैकेंसी है। तो आप यहाँ पर इसका जो है वो सिलेबस देख सकते हैं। आप देखेंगे तो जो आपका सेम ऊपर वाला सिलेबस था उसी तरीके से सेम आपका नीचे वाला भी यहाँ पर सिलेबस है। बस आपका 2 तरीके से सिलेबस इसलिए दे दिया गया है क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं कि यहाँ पर जब देखेंगे शिक्षा विभाग का सिलेबस इस तरीके से तो वो पूछने लगेंगे या फिर मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आके मतलब कमेंट करने लगेंगे या फिर ट्वीट वगैरह कि जो आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय उसका यहाँ पर सिलेबस कैसा है। तो इसलिए यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से क्या किया गया है कि आपके सिलेबस को कॉपी पेस्ट करके बस यहाँ पर आपका अनुसूचित जाति तथा जनजाति और ऊपर वाले को शिक्षा विभाग जो है आपका मेंशन किया गया है। दोनों का सिलेबस देखेंगे तो दोनों का सिलेबस एक ही है और जो आपका पेपर का लेवल होगा फिर जो आपका पेपर भी होगा तो दोनों का आपका पेपर एक ही साथ जो है आपका यहाँ पर कराया जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर तो नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो प्राथमिक के लिए अपना आवेदन जो है करेंगे, क्योंकि प्राथमिक में भी आपका टोटल 9000 कुछ आपकी वैकेंसी है। टोटल यहाँ पर आपके 10,000 के लमसम आपकी वैकेंसी है और संभवतः इसमें आपकी अच्छी खासी वैकेंसी ऐड भी होगी, मतलब इसमें आपकी अच्छी खासी वैकेंसी जुड़ेगी। देखिए इसमें जो आपकी वैकेंसी है मैक्सिमम जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं और खासतौर पर जो SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सीट है, लेकिन टोटल आपके 9000
प्लस जो है आपके टोटल यहाँ पर सीट है। लेकिन आप यहाँ पर अनारक्षित को लेकर देखेंगे तो 1088 टोटल अनारक्षित के लिए सीट है, जिसमें बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, भले ही आपका सब्जेक्ट कोई भी हो या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से हो या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हो, आप इस 1088 सीट के लिए आप बीपीएससी टीआरई 2 में प्राथमिक के लिए आप यहाँ पर आवेदन जो है कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप यदि प्राथमिक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, जो कि केवल प्राथमिक के लिए आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 2 में केवल प्राइमरी के लिए आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं, तो 16 नवंबर से लेकर यानी आज से यहाँ पर क्या है कि 25 नवंबर 2023 तक आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, और जो आपका फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस है उसे भी आप यहाँ पर कंप्लीट जो है कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर प्राइमरी के अलावा और आप यहाँ पर फॉर्म जो है भरना चाह रहे हो, चाहे आप 6 to 8 का भी भरना चाह रहे हो, प्राइमरी का भी भरना चाह रहे हो, या फिर आप यहाँ पर प्राइमरी 6 to 8 और 9 to 10 का भी यहाँ पर भरना चाह रहे हो, तब ऐसे कंडीशन में आपको पहले वो वाले फॉर्म भरना है, मतलब प्राइमरी को छोड़कर पहले उस फॉर्म को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद जो आपका डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड के माध्यम से आपको प्राइमरी का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा, तो फिर आपको यहाँ पर प्राइमरी का फॉर्म यहाँ पर जो है आपको कंप्लीट फिलअप जो है वो करना है। जो कि आप यहाँ पर प्राइमरी के अलावा अन्य यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना चाह रहे हो, तो कल यानी कि 17 नवंबर 2023 तक जो आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करने का लास्ट डेट है। यदि आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो जो आपका रजिस्ट्रेशन है, जिसे सिर्फ आप बिना पेमेंट किए हुए रजिस्ट्रेशन को उसी तरीके से छोड़ें, तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ पर आवेदन जो है वो नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी के लिए आप चाहेंगे तो आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि 25 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और जो आपका कंप्लीट फॉर्म का जो प्रोसेस है उसे यहाँ पर कंप्लीट करने का अंतिम तिथि आपका 25 नवंबर 2023 है। तो आई होप ये आप जो है वो देख लीजिएगा सिलेबस। बाकी ये जो आपका अपडेट होकर सिलेबस जारी किया गया, इसे बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाएंगे तो अभी स्टार्टिंग में आपको ऊपर ही देखने को मिलेगा। बाकी ये जो आपका सिलेबस है इसे हम टेलीग्राम पर शेयर कर दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक भी जो है वो देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी जाकर आप इस सिलेबस को जो है वो देख सकते हैं। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट आएगा उसे हम यहाँ पर शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।